नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं, बालक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा जीवन में ये जो आपकी मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ी सफलता आपके जीवन में दिखाई दे रही है, ये निश्चित है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे देखेंगे तो रिंग फिंगर भी इसकी तरफ झुक रही है। इसका मतलब है कि यश पाने की चाह, प्रसिद्धि पाने की चाह हमेशा जीवन में बनी रहेगी और यही चाह आपको टॉप लेवल तक पहुँचाएगी। नेम फेम पाने की चाह रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह रहेगी, इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी और इसका आपको लाभ भी होगा। यहाँ पे आपकी तर्जनी उंगली भी शनि की तरफ झुक रही है। एक बहुत अच्छी चीज है कि धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर रहेंगी। अपने आराध्य के प्रति बड़ा समर्पण की भावना रहेगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आराध्य से जो है विश्वास नहीं उठेगा। और एक दयालुता वाला व्यक्तित्व जो आपके अंदर है वो और भी निखरेगा। आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व को कभी भी निष्ठुरता है, क्रूरता है और खड़ूसपन है, ये चीज़ें प्रभावित नहीं करेंगी और इसका लाभ आपको ज़बरदस्त रूप में उभरेगा। लेकिन यहाँ पे जो गैप है ये बता रहा है कि जब जब आपके जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार के हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक दो चीजें आपकी हथेली में है। यहां पे देखेंगे आप तो इस प्रकार से मंगल की रेखा उभर रही है। अब मंगल किसका कारक है? मंगल है पराक्रम का कारक, मंगल है आपका साहस का कारक, आपकी एनर्जी का कारक, ठीक है ना। और दोनों मंगल के पर्वत भी बड़े शानदार है, सुंदर रूप में उभरे हुए हैं। तो जीवन में पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत पराक्रमी रहेंगे आप, ये निश्चित है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करेंगे। और आप अभी से जानते हैं कि हर समस्या का कोई हल होता है, हर परिस्थिति की कोई जो है काट होती है। आप उसका रिसर्च करेंगे, उसको ढूंढेंगे भागने के बजाय, और डटकर मुकाबला करेंगे और जीतेंगे, क्योंकि ये साहस है, ये एनर्जेटिक स्वभाव है आपका, ये इस चीज को दिखाता है, ये आपका पराक्रम है। और इस लकीर का जैसे जैसे डेवलप होगा आपके जीवन में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ये एक दो चीज़ों को और बता रहा है और आपकी इसी के अनुरूप आपको चलना है। ध्यान से देखिएगा, आपकी जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत, जिनसे आपका शरीर बना हुआ, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर की 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और आपके पंचकोश हैं, अष्ट चक्र हैं, नवद्वार हैं, इन सब के अनुसार अगर देखा जाए प्रत्यक्ष रूप में, तो आपके जो आराध्य देव है वो हनुमान जी है। और आपका जो करियर बनेगा वो भी मंगल से रिलेटेड बनेगा। मंगल से रिलेटेड करियर कौन होते? जिसमें व्यक्ति को साहसिक कार्य किए जाते हैं, या तो डिफेंस का कार्य होता है,
या पुलिस का कार्य होता है या खेल कूद का कार्य होता है, क्योंकि आपका बुद्धि भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स। तो जैसे जैसे ये रेखा डेवलप होगी इसका लाभ होगा। अब आपको क्या करना है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण रहना है, बहुत ज़्यादा समर्पित भाव रखना है। इनको एक अपना भाई बना के, अपना आदर्श मान के चलना है, एक आइकन बना के चलना है। यकीन मानिएगा जीवन में जबरदस्त स्थितियां आएंगी और जो आपने सोचा है उसमें आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे बल्कि बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। दूसरी बात है, जैसे जैसे ये डेवलप होगी आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, ये आप अनुभव करेंगे साक्षात रूप में। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप प्रतिभा के धनी हैं, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। सोचने की, समझने की ताकत, जो शक्ति है वो आप में विशेष रूप से ईश्वर ने प्रदान कर रखी है और ऐसी भी आपके अंदर चीजें दे रहा है ये कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। एक बात होती है, अगर ये मंगल भी बहुत अच्छे हैं दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी, और ये रेखा क्लियर हो रही है, चाहे किसी के हाथ में हो, चाहे महिला हो चाहे आप पुरुष हो, तो यकीन मानिएगा ये लोग जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग विश्राम नहीं लेते हैं। और ये स्पष्ट बता रहा है कि आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये भी बता रहा है स्पष्ट तरीके से। और जैसी ये रेखा स्पष्ट होगी, सुंदर स्थिति में आएगी, एक चीज और होगी, आपका भाग्य, आपका लक आपका बहुत अच्छा साथ देगा। क्या साथ देगा? आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बन जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और है, यहाँ पे ध्यान से देखें, एक यहाँ पे भी लग रहा है कि रेखा उभरेगी और यहाँ पे तो है ही। अगर दो रेखाएं उभरती हैं तो एक चीज ये कहती है, एक दूसरे को सपोर्ट देती है, पावर देती है, ये चीजें तो उभरती हैं। साथ साथ में ऐसा व्यक्ति अपने कमाई हुए पैसों से एक लग्जरी घर बनाता ही बनाता है, घर का सुख मिलता ही मिलता है। प्रॉपर्टी का काम करें लाभ होता है, बिल्डिंग होटल वगैरह का काम करें लाभ होता है, कागज का उद्योग हो तो बड़ा लाभ होता है ना, लकड़ी का काम हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े लाभ को प्राप्त करता है, खेल कूद जैसे काम हो तो लाभ होता है। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ रेखाएं भाग्य रेखा पे मिल रही हैं, काट नहीं रही है बल्कि मिल रही है। और आप देखेंगे तो ये इसमें कहीं ना कहीं वर्ग बना रही है, थोड़ा ये हल्का फुल्का संघर्ष तो देगी, लेकिन जब करियर में ये वर्ग बना रही है तो इसका मतलब है आपके करियर को सपोर्ट कर रही है। जीवन रेखा में वर्ग बन रही है, थोड़ा काट भी रही है तो थोड़ा संघर्ष तो आएगा, ठीक है ना। और लेकिन क्या कर रही है कि जीवन को दीर्घायु होने का वरदान दे रही है। तो ये चीजें आपके हथेली में बहुत अच्छी हैं। एक चिन्ह और बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, उसके लिए चीजों को भी दूंगा उभारने के लिए, वो जरूर उभारना। और एक दो कमी भी दिखाई दे रही है, इसको ठीक करना है। आप यहाँ पे देखेंगे ये रिंग फिंगर है आपकी, और इसके मूल में जो देवता निवास करते हैं वो है सूर्य देवता, सूर्य ग्रह। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से जो है, यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है, अभी नहीं, कम से कम ये 7 वर्षों के बाद अपना प्रभाव देगा, अभी नहीं देगा, 7 वर्षों के बाद अपना प्रभाव देगा। यहाँ पे पद्म का चिन्ह उभर रहा है,
इसको ठीक करने के लिए मैं 2 चीजें दूंगा आपको, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। जरूर करें, प्रैक्टिकल रूप से हाथ की रेखाओं को बदलेगी और जो पॉजिटिव रेखा है उसको ये बल देंगी दोनों क्रियाएं, क्योंकि आपका शरीर 8 चक्रों से निर्मित है। उसमें से जो 7 महाचक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों से परस्पर तालमेल में होते हैं। और जब आप दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे तो नेचुरल तरीके से आपका क्या होगा, आपकी जो शारीरिक चक्र हैं 7 महाचक्र, वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आएंगे और उनको पावर मिलेगी, वो पावर जनरेट होगी और सूर्य पर्वत पे जो शुभ चिन्ह है वो लाभ की स्थिति में आएंगे। दूसरी क्या बात है, आपकी हथेली में जो 7 ग्रह हैं, 2 ग्रह तो छाया ग्रह होते, वो 7 ग्रह आपको आशीष प्रदान करेंगे और इसका प्रभाव जीवन काल में जबरदस्त पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप अपने जॉब में तरक्की करेंगे, जिस भी फील्ड में आप करियर बनाएंगे उसी फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे, टॉप मोस्ट हो जाएंगे, ये निश्चित है। विदेश में यात्रा करना, जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूना, नेम फेम बहुत मिलेगा, बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे, ये इस चीज़ को दिखाता है। ये स्थितियों को यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब एक कमी है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो करियर और धन का रेखा है ये टूट टूट कर जो है यहाँ पे आगे को बढ़ रही है। बृहस्पति का यहाँ से कमजोर होना और शनि की तरफ झुकना ये बताता है कि ग्रहों की वजह से आपकी हथेली में यहाँ पे एक श्रापित पितृ दोष भी उभर रहा है। अब इसको यहीं पे रोकना है, इसको आगे नहीं ले जाना है, तो कैसे रोकेंगे? इसके लिए आपको 2 काम करने ही करने हैं इस श्रापित पितृ दोष को खत्म करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि बृहस्पति क्या है, ज्ञान है, ठीक है ना, धर्म है और आपका एजुकेशन का सारा मामला बृहस्पति पे प्रभावित होता है। ये जब कमजोर होता है ना तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति का मन नहीं लगता है और चीजों में व्यक्ति खूब जो है मन लगाएगा, सारे काम करेगा, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, जीवन की नींव है, उससे व्यक्ति का मोह भंग हो जाता है। या अगर व्यक्ति पढ़ रहा होगा, कोई ना कोई समस्याएं आती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। और ख़ास करके शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में व्यक्ति काम कर रहा हो या काम करने की सोच रहा हो तो बिल्कुल मिडिल अवस्था में रहता है। आप जीवन में कोई भी काम करो, आपका बृहस्पति पुष्ट होना बहुत जरूरी है। अब इसको कैसे पुष्ट करें? बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने आराध्य देव के शरणागति जाना है। छोटा सा उपाय दूंगा, उसको जरूर करना और जीवन में एक हिस्सा बना के चलना। दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करना, आपको बड़ा लाभ होगा। अब यहाँ पे इसका टूट टूट कर आगे बढ़ना ये प्रभाव देता है आपके धन में, आर्थिक स्थिति में और आपके करियर में। कोई भी करियर बनाओ, अगर करियर और धन की रेखा अच्छी नहीं है तो करियर उस बुलंदी को नहीं छू पाता है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आप जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो परिश्रम कर रहे होते हैं, उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, आप तक नहीं पहुंचता है। आप जिस चीज के लिए अपने आप को खपा रहे होते हैं उस चीज में आपको ग्रोथ नहीं मिलती है, आपके पीछे वाले आगे बढ़ जाते हैं, आप सब कुछ होते हुए भी वहीं रह जाते हैं। तो इसको ठीक कैसे करें? दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा, दिव्य सूर्य क्रिया के द्वारा। और ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, बहुत पावरफुल हैं और इसको आपको करना है। बाकी आपकी हथेली बहुत शानदार है। अब एक एक चीज मैं और बता रहा हूं, उसमें देखिएगा, ये आपकी जो हृदय रेखा है ये पूरी हथेली में जो है बृहस्पति पर्वत पे जा रही है, बहुत शानदार है। ऐसा व्यक्ति सबके लिए सोचने वाला होता है, अच्छी नॉलेज रखता है, बुद्धि बहुत अच्छी रहती है,
जीवन में तेजस्वी रहता है और प्रेम के मामले में श्रेष्ठ रहता है। जिसको भी प्रेम करता है हृदय की गहराई से प्रेम करता है, अंत तक निभाने वाला ऐसे लोगों का व्यक्तित्व रहता है, निभाने वाले लोग रहते हैं। स्वाभिमान बहुत ज़्यादा रहता है और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पूर्णतः विश्वासी रहेंगे, विश्वास किया जा सकता है ऐसा व्यक्तित्व रहेगा और निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। हाँ, मान पद प्रतिष्ठा जिस क्षेत्र में है ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और हथेली में सूर्य पर्वत अगर इसी प्रकार से सुंदर रहे, इसमें जो चिन्ह है वो उभरे, तो निश्चित आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य रहेंगे। दूसरी बात, ऐसी स्थितियां अगर हथेली में हो तो ये स्पष्ट कह रही है, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन निश्चित ही आप व्यतीत करेंगे। बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क रेखा ये चंद्रमा की तरफ आ रही है, बहुत शानदार है। तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी आपकी। लंबी और हवाई यात्राओं का आपको शानदार मौका मिलेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं दिखाई दे रही है। 100%। यहाँ पे देखेंगे आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन एक रेखा इस तरह से जा रही है और इसमें अगर हम देखेंगे तो मछली का चिन्ह भी बन रहा है। इससे एक रेखा यहाँ, एक रेखा यहाँ, और ये इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, ये स्थिति यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये स्पष्ट बता रहा है कि ये धनुषाकार है, तो धन के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। ये यहाँ पे एक रेखा नीचे की ओर आ रही है और इस तरफ दृष्टिगत हो रही है केतु की तरफ। जन्म स्थान से दूर कर्म स्थान रखेंगे तो बहुत बड़ी तरक्की करेंगे। जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, जो है यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ पे एक चीज और है, शादी के बाद भाग्योदय ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और 26 से 28वें वर्ष के बीच में शादी के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, तो इस पे भी थोड़ा आपको गौर करना पड़ेगा। ये आपकी हथेली है। यहाँ पे देखेंगे तो खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। प्रारंभिक दौर थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति में रहेगा, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते जीवन में हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। बहुत भाग्यशाली है, लेकिन मेहनत को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है और अपना फोकस एक लक्ष्य की ओर रखना है कि मैंने इसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। और देखिएगा, भाग्य भगवान की भक्ति से बनता है, ठीक है ना। आपका प्रारब्ध क्या है, आप उस ओर तो जाते हैं, लेकिन जब तक माँ बाप का, जब तक ईश्वर का आपके ऊपर हाथ ना हो, तो तब तक कोई भी काम नहीं होता है। ये एक्चुअल है। जो नास्तिक हैं उनको रहने दो, वो भी बाहर देखने को नास्तिक होते हैं, लेकिन अंत में वो जो है अध्यात्म की ओर ही लौटते हैं। ये सत्य है, एक्यूरेट है। तो आपको शुरू से ही आपके जो इष्ट देव हैं, हनुमंत जी महाराज हैं, उनकी शरणागति जाना है और निश्चित तौर पे वो आपके साथ, आपके सखा बन के, आपके दोस्त बन के, आपके मित्र बन के और आपके सहयोगी बन के आपका सहयोग करेंगे, ये निश्चित है। यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल रेखाएं उभर रही हैं, इसका मतलब है कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी आपको बड़ी लाभ दिलाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा जो है ये पीछे की तरफ झुक रहा है। घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। ये पुष्ट है, सुंदर है,
अच्छा दिखाई दे रहा है तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो या चकाचौंध हो, ग्लैमर हो, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी खींचेंगी और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। तेजस्वी रहेंगे, चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा और सुंदरता और आकर्षण हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का जाल बन रहा है, कभी कभी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं जो थोड़ा सा तनाव भी पैदा करता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन उसमें पूर्णता नहीं आती है, अभाव की स्थिति कहीं ना कहीं बन जाती है। कभी कभी लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की जो अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी आती है। तो इस चीज को दूर करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, उसको दे रहा हूं, करने की कोशिश करें, लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो अंगूठा एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। एक चीज काम करे, जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में कभी भी बड़े डिसीजन मत लेना। अगर ये लेते हैं तो जीवन में संघर्ष रहेगा, धन हानि होगी, इस बात का ध्यान रखना। निम्न मंगल और उच्च मंगल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, बृहस्पति के बारे में भी मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो शनि की स्थिति ठीक है, आपकी चीज़ों में ये सहायता करेगा। बुद्धि की रेखा भी बहुत अच्छी है आपकी, अपनी चीज़ में बेसिक नॉलेज ऐसा रहेगा कि लोग पूछ पूछ के काम करेंगे, इसका लाभ होगा। सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है, इसमें अच्छी चीज़ उभर रही है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बुध का पर्वत भी यहाँ पे शानदार दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ तक थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि जो धन का प्रबंधन में है, कागजों का रख रखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, फाइलिंग है और कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसमें जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी नेचुरल तरीके से। वाणी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी रहेगी, भांपने की ताकत भी रहेगी, ये बहुत अच्छा है। चंद्रमा भी ठीक है, अभी हल्का अनबैलेंस है लेकिन ठीक है और इससे मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल रहेंगे, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और माँ होगी तो माँ का सुख मिलेगा, बहुत अच्छा है। हथेली में कोई कमी नहीं है। दो तीन चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं अगर सफल होना है अपने जीवन काल में। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, 3 महीने तक तो करे ही करे, आगे नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। दूसरा एक प्रकार का प्राणायाम दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया, 3 महीने तक, ये भी बहुत जरूरी है। और तीसरा मैं हनुमान जी की एक छोटी सी आराधना दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके इष्ट देव यही है, आपका करियर भी इन्हीं से रिलेटेड होने वाला है और ये आपको बड़ा लाभ देगा। तो इसको आपने अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। तो देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।